हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्लॉग विथ राखी में। तो आज मेरे घर से बहुत सारे लोग हैं, मेरे ननिहाल से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, इसीलिए उनसे मिलने आए हैं, लेकिन अब वो ठीक हो गई हैं थोड़ी थोड़ी। और फ्रेंड्स, 2 दिन से मैंने इसलिए ब्लॉग नहीं डाला है क्योंकि मेरा गला बैठ गया है। पता नहीं मुझे सर्दी जुकाम हो गया है क्या, थोड़ा थोड़ा, इसलिए मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही। इसीलिए मैंने कोई भी वीडियो में वॉइस ओवर नहीं किया। तो यहाँ पर सुबह का टाइम था, मेरे मामा लोग आए थे मम्मी से मिलने, और अभी जस्ट कुछ देर पहले आई ही है। उनकी रात की ट्रेन थी, तो यहाँ पहुँचने में सुबह हो गई। और मेरी सिस्टर भी आई है, और यहाँ पर बैठकर सभी लोग मेरी ही बातें कर रहे थे कि मैं कैसे वीडियो बनाती हूँ। नहीं ढेर हमें डाटा थे नहीं करी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में अपने मम्मी के लिए दलिया बनाने, क्योंकि अभी वो केवल दलिया खा रही हैं और खिचड़ी खा रही हैं, और उन्हें सब कुछ खाना मना है, जैसे कोई हार्ड चीज जैसे रोटी सब्जी। अभी केवल लिक्विड डाइट ले रही हैं और खिचड़ी या फिर दलिया वगैरह खा रही हैं, फ्रूट। तो मेरी सिस्टर मेरे पास किचन में आ गई, मैं इसी से बात कर रही थी। अब चल रही हूँ मैं खाना बनाने। मेरी मामी भी आई हैं, मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को उनसे भी मिलवाऊंगी। तो देखिए, हम लोग चल रहे हैं छत पे कपड़े डालने, और ये है मेरी मामी। मैं बचपन में बहुत साल इनके पास रही हूँ। दिल्ली में जब मैं पढ़ने गई थी तो मैं इन्हीं के पास रहती थी। तो यहाँ पर आज मैं बड़ा वाला कुकर ले ली हूँ खाना बनाने के लिए। इसमें बन रहा है मेरा चावल, और इधर मैंने सब्जी भी पकने के लिए रख दी है। आज मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा रौनक है, एकदम चहल पहल। जब भी मेरी सिस्टर आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो आती है तो बहुत मज़ा आता है, हम दोनों लोग बहुत मस्ती करते हैं। लेकिन इस बार वो थोड़ा मम्मी की तबीयत ख़राब होने में आई है, तो थोड़ी थोड़ी सैड है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ खाना। आज मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट कर पाई, तो इसलिए थोड़ा जो भी शूट हुआ है वो मैं डाल दी हूँ। और ऊपर से 2 दिन से मेरा गला भी बैठ गया है, तो मैं कुछ चीज़ बोल ही नहीं पा रही थी। तो देखिए, मेरी मामी किचन में आ गई हैं, बोल रही हैं लाइए मैं हेल्प कर दे रही हूँ। तो वही मैं बोल रही थी कि मामी, आप तो मेहमान हैं, आप मेरा काम मत कुछ करवाइए। लेकिन वो बोली चलिए मैं चटनी पीसने की तैयारी कर रही हूँ। तो हम दोनों लोग मिल के अपना किचन का काम कर रहे थे। मेरी सिस्टर मेरे मम्मी के पास थी। तो अभी हम लोग का बनने जा रहा है चटनी। अभी एक सब्जी मैंने बना दी है, और दाल फ्राई करने के लिए मैं रखी हुई हूँ कढ़ाई। मेरे मामा मामी लोग दिल्ली रहते हैं, तो मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, उन्हीं को देखने के लिए आए हैं। तो चलिए ठीक, पहले किचन का काम कर लेते हैं। देखिए, मम्मी भी हम लोग को ढूंढते ढूंढते आ गए कि सारे के सारे लोग किधर हो। बेचारी अभी मेरी मम्मी अच्छे से ढंग से चल भी नहीं पा रही है, इतनी कमज़ोर हो गई हैं। तो यहाँ पर मेरी मामी दिल्ली से आते ही बनाने लगी रोटी। अभी 1 घंटे पहले ही आई हैं, सुबह में ही। और देखिए, मेरी सिस्टर मम्मी के पास है। मम्मी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, 8 दिन से वो आईसीयू में थी। न कुछ खाई न कुछ पी, केवल पानी चढ़ रहा था, ऑक्सीजन लगा था, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गया है। तो यहाँ पर ये है दोपहर का टाइम, और मामा लोग खाना खा रहे हैं।
और बच्चे इधर बाहर मोबाइल देख रहे हैं। मेरी मम्मी अपना टहल रही हैं। उसके बाद हम लोग भी अपना खाना खाने आ गए थे। और फिर शाम के टाइम मेरे पापा भी आए थे। तो चलिए आज मैं आपको अपने पापा से मिलाती हूँ। ये मेरे पापा है और वो जो बिस्तर पे बैठी हैं वो मेरी मम्मी है। वो तो आपको पता ही है। वही पापा मम्मी आपस में बात कर रहे थे कि कैसे क्या तबीयत खराब हुआ। मम्मी बोल रही थी कि वहाँ हॉस्पिटल में जो दवा हुआ चढ़ा था वही सब मम्मी बता रही थी। और मेरी सिस्टर बैठी हुई है नीचे। अभी कई दिनों तक आप लोगों को मेरे ब्लॉग में बहुत सारे लोग दिखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद मैं और मेरे बच्चे सिर्फ, मेरी मामी भी 2-3 दिन में चली जाएंगी और मेरी सिस्टर भी। और मम्मी तो अभी रहेंगी 10-15 दिन तक। जब तक उनका तबीयत ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं उन्हें नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मेरी भाभी अपने मायके गई हुई हैं और उनका छोटा सा भी बाबू है। तो अभी वो नहीं आ सकती, 10-15 दिन बाद ही आएंगी, क्योंकि मम्मी के बिना वो कैसे बाबू को संभालेंगी। इसीलिए मम्मी को मैं अपने पास बुला ली हूँ कि ठीक हो जाइए तब आप जाइएगा। देखिए मेरी मम्मी कैसे कैसे बता रही है पापा को सारी बातें। उसके बाद मैं भी आ गई थी इन लोगों के पास बैठने, क्योंकि मैं इतनी देर तक किचन में थी। मैं पापा से पूछ रही थी पापा मैं पहले चाय लाऊं कि खाना लाऊं। मम्मी बोली कि 3 बज रहा है खाना दे दो। तो मेरे पापा बोले नहीं खाना मैं नहीं खाऊंगा। तो ये पापा मम्मी को वो सब सामान ले आए थे जो मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो जो अपने कान में का पहनी थी पायल वायल तो सब कुछ निकाल दिया गया था। तो वही पापा लेकर आए हैं मम्मी को देने। फिर मम्मी थक गई थी तो लेट गई। और यहाँ पर बाहर बच्चे चाय पानी कर रहे हैं। उसके बाद हो गई थी शाम। सभी लोग खा पी लिए थे। मैं आ गई थी किचन में बर्तन धुलने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना काम कंप्लीट कर ले रही हूँ। फिर इसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को पूरा वॉच किया कीजिए। मैं कोशिश करूँगी अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन अभी बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो जाता है मुझे ब्लॉग डालने में। आप लोग समझ सकते हैं, घर में किसी की तबीयत ख़राब हो तो मोबाइल पे नहीं उस पे ध्यान ज़्यादा रहता है। इसलिए ये नहीं कि दिन भर मोबाइल ही लेकर के घूमते रहो वीडियो बनाने के लिए। तो अब ये है रात का टाइम और मैं अब रात का डिनर बना रही हूँ। मैंने सेवई बना ली है और ये मेरा पनीर का सब्जी बन रहा है। मटर पनीर में बनाई हुई हूँ। और यहाँ पे मामी भी आ गए हैं और ये है मेरे मामा। अब यहाँ पे बातचीत हो रहा है आज सारा दिन। कभी उस रूम में बातचीत, कभी उस रूम में बातचीत। और आइए आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मेरी मामी मेरे लिए गिफ्ट लाई हुई है। ये है लाफिंग बुद्धा। वो मेरे लिए लाफिंग बुद्धा लाई हुई है। तो ये है। और मेरे लिए एक पर्स लाई है। तो आपको कैसा लगा ये पर्स? और देखिए मेरे बच्चे भी कितना खुशी से देख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए अब आप लोगों से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। और कल के लिए आप लोग के लिए एक सरप्राइज है। कल मेरी भाभी भी आएंगी और उनका बाबू भी आएगा, तो कल मैं उनसे मिलवाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे व्लॉग्स को एंजॉय किया कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।